चलिए जी, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक पैंगोंग से हानले तक सफ़र के नज़ारों का मज़ा लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ हानले का लैंडस्केप कैसा है। ये देखो, ये रोड जा रही है सीधे हानले, जहाँ स्टार गेजिंग वाली ऑब्जर्वेटरी है। वहाँ से आप क्लियर स्काई में स्टार्स देख सकते हैं। तो ये देखिए जी, सिनेमैटिक व्यू हानले वाली रोड का। क्या बात है, खूबसूरत रोड और आसमान में सफ़ेद बादलों की छोटी छोटी झलकियाँ। ट्रक देखो कितनी तेज आ रहा है भाई साहब, स्पीड देखो, जिस हिसाब की रोड है उस हिसाब की स्पीड। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हानले, जो कि बहुत रिमोट प्लेस है। यहाँ के लोग इतने सीधे साधे सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं और सिंपल सी लाइफ स्टाइल है उनकी। अभी टूरिस्ट यहाँ पे आना स्टार्ट हुए हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है, स्टार ऑब्जर्वेटरी। हम लोग पहुँच गए अपने स्टे पे हानले। स्टे कुछ इस तरीके का है। ये मैडम को ठंड लग गई। ठंडा कहाँ हो रहा, गर्मी हो रही है अभी तो। क्या बात है, शानदार व्यू। ये हमारा रूम। कल मैं आपको और व्यू दिखाऊंगा और लोगों से भी मुलाकात होगी, हानले के लोकल लोगों से, ठीक है। तो बाकी का व्लॉग कल शूट करेंगे। चलो बाय बाय। ए नो, कहाँ चढ़ रहे हो, कहाँ चढ़ रहे हो? ये अभी अपनी पहली सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। पहली सीढ़ियाँ ही तो है उसकी, है ना नो, है ना? जुले बोल दे, जुले बोल दो, जुले। कितना लाल टमाटर जैसे हुए, टमाटर जैसा। जुले बोलो, जुले। ये है हमारी आज सेकंड नाइट हानले में, और इसके बाद हम लोग कल निकल जाएंगे वापस सोकर। इसी खूबसूरत शाम के साथ एंड नहीं कर रहे, कल करेंगे एंड। तो अभी व्लॉग फिर कंटिन्यू करेंगे कल सुबह मॉर्निंग। ओके, मॉर्निंग करेंगे। और आज की साइटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। रोने लग गया। तो चलो सुबह मिलते हैं। तो ये देखो जी, आज होम स्टे में कौन रोटी बना रहा है। देखना, मैं तो आया था यहाँ वाईफाई के लिए, बट यहाँ देखो रोटी कोई और ही बना रहा है। पूनम बेस्ट रोटी बना रही है आज हानले में। कितने टाइम बाद? मुझे ससुराल में खाना बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ बना। ये देखो नोमो, नोमो हाय बोलो। इनके दूसरे ससुराल में शेयरिंग नोमो है, शेयरिंग नोमो बहुत होशियार है। मजा आ रहा है यार रोटी बनाने में। काश तुम घर में भी रोटी बनाती। मुझे मौका ही नहीं मिला घर में बनाने का, कुछ भी घर में बनाती नहीं क्या मैं। लद्दाख में रोटी बना रही हो, बताओ। अल्मोड़ा में और भीमताल में मत बनाना तुम। सो गुड मॉर्निंग इंडिया। यहाँ पे हमारी चल रही है मॉर्निंग की टी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से सोकर के लिए बहुत जल्दी। तो फिर आपको दिखाएंगे सोकर वाली रोड का सिनेमैटिक व्यू कैसा। ऑल द बेस्ट गाइस। MKD अभी तो सबको पता चल गया। लेट्स ट्रैवल विद MKD। ओके MKD बोल दिया मैंने, KMD को। या गुड मॉर्निंग। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे जस्ट सामने हानले मोनेस्ट्री। बहुत हिल रहा है।
हनले मोनेस्ट्री आप देख सकते हैं मेरे सामने, खूबसूरत नज़ारा। मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 6 और हनले मोनेस्ट्री के पीछे स्नोवी माउंटेन्स, बर्फ़ गिरी हुई है पीछे पहाड़ों में और बादल हैं। आज हम निकल रहे हैं अभी हनले से। बाय 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 बाय। तो अभी हम लोग पहुंचे मुथ विलेज। मुथ से हम लोग जाएंगे सीधा न्योमा। न्योमा से सीधे हम जाएंगे सोकर। और इससे पहले हमें एक आर्मी वाले मिले थे जो कि थे देहरादून से, वो भी गढ़वाल से थे। हाँ, गढ़वाल से। तो हमने उनको भी लिफ्ट दी। पोखड़ा से थे वो, 25 साल हो गए उनको यहाँ जॉब करते करते, मतलब यहाँ नहीं, अलग अलग पोस्ट पे। अभी हमें आचे मिली है एक, आचे को छोड़ना है न्योमा। जुले आचे, हाय बोल दो। कैसा लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा लगता है सर। हिंदी आता है आपको? थोड़ा बहुत जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 ही सर। 2 बच्चे। जी। आप जॉब करते हो या कुछ घर पे काम करते हो? नहीं सर। गिरिब में? गिरिब में जी, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट मिलता है, नहीं तो 1-2 महीना काम करने को मिलता है जी। ना। मुश्किल है ना यहाँ पे? बारी करता है। बारी बारी करते हैं। चलो बढ़िया है, अच्छा लगता है हमें भी। जी सर। क्यों अच्छो? बस बहुत बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। इनके ससुराल जा रहे हैं अभी हम। हाँ, इनका ससुराल है इधर। न्यूमा? हाँ। क्या बात। तो चलो ठीक है, उसके बाद हम सीधे जाएंगे सोकर। यहाँ के देखो आप, पूनम जैसा दूर चला जाना। अच्छा, यहाँ रिश्ता किसने ढूंढा इतनी दूर? कलरफुल पहाड़ खुद दूर और क्या। और ये शानदार नज़ारे आपको सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में देखने के लिए मिलेंगे। पहाड़ों के कलर्स देख सकते हैं आप, क्या बात है, खूबसूरत। हरे घास के मैदान और सूखे पहाड़ जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं, कलरफुल। और रोड्स तो एकदम ऐसी है कि मक्खन। कैसी रोड है? अच्छे हो? मक्खन का दही नहीं होता दही का मक्खन होता है, बेवकूफ। बोलो दोंग। सो अभी हम माहे ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। माहे ब्रिज से हम लोग निकल गए सीधा लेफ्ट सोकर की तरफ। और अभी हो रही है हल्की बूंदाबांदी, बारिश शुरू हो गई है। यहाँ पे बारिश का मतलब ऐसा है कि अगर यहाँ पे बरसात है तो बहुत अच्छा है यहाँ की ज़मीन के लिए, क्योंकि हरी घास उगती है, उस पर सब डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ के चरवाहे, यहाँ की मवेशी और यहाँ की वाइल्ड लाइफ। तो हल्की बूंदाबांदी के साथ हम निकल पड़े हैं सोकर की तरफ। रोडों का काम लगातार जारी है। सूखे पहाड़ों के बीच से होते हुए हम लोग निकल जाएंगे सीधा सोकर। तो चलिए चलते हैं सोकर की तरफ। ये जो सूखे पेड़ अभी आपको दिख रहे हैं, ये जुलाई अगस्त में पूरे हरे भरे दिखेंगे आपको। चलो चलो चलो। तो अभी हम सुमदो से निकल के सीधे पहुंचे हॉट स्प्रिंग, जहाँ पे गर्म पानी के स्रोत हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पूगा। तो हम पहुंचे अभी पूगा हॉट स्प्रिंग वाटर, यहाँ पे गर्म पानी के स्रोत। वो देखिए उधर एक गर्म पानी का स्रोत निकल रहा है, अगर मैं आपको दिखा पाया तो। बिल्कुल मेरी उंगली के सामने गर्म पानी का स्रोत निकल रहा है। और इसमें कुछ कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जिनका पानी आप पी सकते हो, मेडिसिन के तौर पे यूज़ भी कर सकते हैं। सो ट्रेडिशनली उनको यहाँ पे मेडिकल के रूप में यूज़ किया जाता है। और मकानों के ढांचों से और गांव के माहौल को देख के आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ स्टाइल किस तरीके का होता है।
मिट्टी पत्थर के बने हुए छोटे छोटे घर। पश्मीना निकाल रहे थे। पश्मीना निकाल रहे अभी इधर। ऐसे छोटे छोटे गांव से होकर हम सीधे अपनी जर्नी खत्म करेंगे सोकर से हम सीधे मिलेंगे मनाली हाईवे। मनाली हाईवे से हम लोग निकल जाएंगे सीधा लेह। तो इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे हम सीधा छोकर पहुंच के। और हमारे वहाँ के सरकारी गेस्ट हाउस और इन सरकारी गेस्ट हाउसों में डिफरेंस देखिए आप। ये जो आपको साइड में बने दिख रहे हैं बंकर जैसे आर्मी के, बट ये बंकर नहीं है, ये गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस। जब भी इलेक्शन वगैरह कुछ होते होंगे या कुछ भी मीटिंग वगैरह या स्कूलों के टीचर लोग कभी ऐसे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो वो लोग सब इधर रुकते हैं। तो इनको देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना रिमोट प्लेस है, अनटच्ड प्लेस है। सुविधाएं पूरी नहीं है लेकिन फिर भी जिंदगी चल रही है। उनमें से एक हिस्सा ये भी है। फिर भी देखो पूरा रेबन का चश्मा लगा के मस्त लाइफ जी रहा है। बीवी सरकारी है। वाह अच्छो वाह। ये मंत्र होते हैं, अपने देवताओं को याद करते हैं। जब हम कोई पासेस क्रॉस करते हैं तो उनको थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें सेफली पहुंचा दिया। इसलिए बोलते हैं वो मंत्र की सोसो लार ग्यालो। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसी सफ़र के साथ। तो जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं जिस तरीके की यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ बिल्कुल नहीं होगा, बट है। वो हमें ढूंढना पड़ता है, वो हमें निकालना पड़ता है इन पहाड़ों से, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता भरपूर मात्रा में भरी पड़ी है। और ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ गिरी हुई है। चांस है मवेशी वहाँ पे बकरियाँ चरा रहे, तो चांस है कि स्नो लेपर्ड और आइबेक्स और लिंक्स जैसे वन्य जीव वहाँ पे हो सकते हैं। और पूरा स्नोफॉल चालू हो गया है। फुल स्नोफॉल चालू हो गया। वेदर कंडीशन बहुत ख़राब है अभी। सो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पूरा ऑफ रोड अभी हम गाड़ी लेके गए हुए थे। अगर यहाँ एक बार गाड़ी रुकी तो फिर फंस गई तो फिर निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि पूरी रेत के ऊपर गाड़ी चल रही है। और ज़ाइलो बहुत ही कामयाब है। गुड जॉब। हमारी गाड़ी तो निकल गई थी, अब हम मेन रोड में लिंक करेंगे यहाँ से। तो ये खूबसूरती है सोकर की। शानदार मवेशियों की भेड़ बकरियां यहाँ पे चल रही हैं अभी। क्या बात है। तो ऑलमोस्ट हम लोग सोकर पहुँच चुके हैं। नज़ारा देखिए आप। उधर सॉल्टेड लेक है और ये सारे याक मवेशियों के याक हैं। अभी बारिश हुई है इसलिए थोड़ा हरी हरी घास उगी हुई है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। क्या नज़ारा है, शानदार। तो लो जी हम पहुंच गए सोकर। कल हम निकलेंगे लेह के लिए और आपके पास आएंगे फिर लेह दनादन व्लॉग्स। काफ़ी दिनों से वेट किया आप लोगों ने, अब इंतज़ार ख़त्म। तो ये देखिए जी खूबसूरती सोकर। वैसे इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं छोकर, छोकर। तो अभी हम लोग हैं सोकर में। यहाँ से सीधे ये रोड मिलती है लेह मनाली हाईवे। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। खा लो
सो ये है सुबह का काम लद्दाख में, एवरी डे मॉर्निंग वर्क बिफोर स्टार्ट आवर बर्डिंग। पानी डालते ही फ्रीज हो जाए आगे। ये तो पूरे फ्रीज है। आज है हमारा टूर का लास्ट दिन और हम लोग अभी जा रहे हैं सोकर से बाया तांगलांगला होते हुए सीधा लेह। तो इस व्लॉग का एंड करेंगे सीधे लेह में। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ तांगलांगला पास का रूट। और यहाँ से अभी हम टच कर रहे हैं मनाली हाईवे से वापस जाएंगे सीधे तांगलांगला पास। तो थोड़े मज़े लीजिए आप तांगलांगला पास के और उसके रूट जो मनाली हाईवे है, मनाली टू लेह। गुड मॉर्निंग। तो चलिए, कुछ इस तरीके की शानदार रोड इस साल देखने को मिली हमें। पिछले साल तक हम पूरा ऑफ रोड करते थे, इस साल इस मक्खन रोड बनी हुई है पूरी, सोकर से लेके लेह मनाली हाईवे तक। वो ट्रक्स जाते हुए दिख रहे हैं आपको। ये रूट सीधे नीचे लेफ्ट में जा रहा है सीधे मनाली, और सामने दिख रहा है तांगलांगला पास जहाँ गिरी हुई है बर्फ़। वहाँ से हमने जाना है सीधे लेह और इस टूर को हम वहीं पे एंड करेंगे। तो चलो। सो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं तांगलांगला पास। और देखिए शानदार व्यू, क्या बात है, खूबसूरत नज़ारे। टूर का लास्ट दिन और आप देख रहे हैं ये हिमालय बर्डिंग टूर्स की तरफ से एक छोटा सा व्लॉग। ये देखिए आपके सामने है। तो हम पहुंच गए तांगलांगला टॉप, यू कैन सी। ये आ गया तांगलांगला टॉप। ये लीजिए जी तांगलांगला टॉप। किकी सोसो लारग्यालो। सो तांगलांगला टॉप। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा वाइड एंगल व्यू तांगलांगला टॉप का, जो कि है 17,582 मीटर। ये देखिए छोटा सा मंदिर। जब हम किसी पासेस को क्रॉस करते हैं तो भगवान की बहुत कृपा रहती है हमारे ऊपर कि हमारा सफ़र सुखमय रहे और सेफ जर्नी हो। उसी के लिए मंदिर बनाया गया है। और ये है जी तांगलांगला टॉप। तांगलांगला एल्टीट्यूड 17,582 फीट। और सारे ट्रक्स मनाली के लिए जा रहे हैं अभी, लेह से मनाली। और हम वापस जा रहे हैं लेह की तरफ। और इसी के साथ हम इस टूर को ये देखिए जी फ्री की एडवाइस आप लोग के लिए। लेह मनाली हाईवे पे देखिए ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं। पूरा ट्रक नीचे, टायर देखिए इसका इधर। तो सेफ ट्रैवल कीजिए और सेफ ड्राइव कीजिए प्लीज़।